कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और उम्दा होगा। सीडीपी की इसी सीरीज़ में आज 30 मोस्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीडीपी से 30 क्वेश्चन देखेंगे और मैं लगातार आपको वीडियो दे रहा हूँ। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके अपने सुझाव हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। शुरू करते हैं आज की क्लास। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी। ए में कहा जा रहा है विलियम वुंट ने, बी में कहा जा रहा है विलियम जेम्स ने, और सी में कहा जा रहा है रस्तू ने, और डी में कहा जा रहा है हार्वर्ड गार्डनर ने। तो किसने की थी? विलियम वुंट ने की थी। और कहाँ की थी ये भी याद रखना है, जर्मनी के लिप्सिंग शहर में, ये भी याद रखना है साथ ही साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। प्रयोग विधि से डॉट डॉट क्या होता है। प्रयोग विधि की बात हो रही है। छात्र करके सीखते हैं, छात्र देखकर सीखते हैं, या छात्र अनुभव करके सीखते हैं, या उपरोक्त तीनों जो ऊपर बातें कही गई हैं ए बी सी में वो सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों, यानी डी इज़ द राइट आंसर। छात्र करके भी सीखते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। छात्र देखकर भी सीखते हैं, ये भी बात ठीक है। छात्र अनुभव करके भी सीखते हैं, यानी एक्सपीरियंस के द्वारा भी सीखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई थी। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई थी। ए में कहा जा रहा लिप्सिंग शहर जर्मनी में, बी में कहा जा रहा लखनऊ शहर भारत, और सी में कहा जा रहा है कराची जो कि पाकिस्तान में है, और डी में कहा जा रहा है इनमें से कोई नहीं। तब कब हुई थी? लिप्सिंग शहर जर्मनी में। कहाँ हुई थी? जर्मनी में। जर्मनी को याद रखना है और शहर को याद रखना है लिप्सिंग। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। टैक्सोनॉमी का अर्थ क्या है। टैक्सोनॉमी का अर्थ क्या है? ऐसी प्रणाली जिसका वर्गीकृत किया जा सके। ऐसी प्रणाली जिसका वर्गीकृत करना जटिल है यानी कठिन है। ऐसी प्रणाली जिसका कोई आधार नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऐसी प्रणाली जिसका वर्गीकृत किया जा सके। पॉजिटिव में लेना है, टैक्सोनॉमी का ये अर्थ है। ए इज़ द राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ब्लूम टैक्सोनॉमी के वर्गीकृत पक्ष कौन से हैं। किसकी बात हो रही है? ब्लूम टैक्सोनॉमी के वर्गीकृत पक्ष की बात हो रही है। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या प्रयोग सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। डी इज़ द राइट आंसर। ये तीनों पक्ष होते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, बस आप बदले में लाइक तो कर ही दीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से बालकों में चिंतन का प्रकार कौन सा नहीं है। बालकों की बात हो रही है और नहीं में पूछा जा रहा है। कल्पनात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन, प्रत्यक्षात्मक चिंतन, मनोपेशीय चिंतन। किस चिंतन की बात हो रही है? मनोपेशीय चिंतन ये नहीं चिंतन होता है, जबकि कल्पना बच्चा करता है, तार्किक सोचता है, प्रत्यक्षात्मक देखता है। ये तीनों चिंतन होते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से अधिगम सीखने की युक्तियाँ कौन सी हैं। अनुभव, निरीक्षण एवं अवलोकन द्वारा सीखना, सहचर्य, अभ्यास करके सीखना, सामूहिक विधियाँ एवं अनुकरण द्वारा सीखना, सूझबूझ और प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना। ए और 2 ये ठीक होगा। 1 2 4 ये ठीक होगा। 1 2 3 4 ये ठीक होगा। या डी में कहा जा रहा है 1 और 3 ये ठीक होगा। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। 1 2 3 4 ये चारों सही हो जाएंगे। यानी दोबारा देख लेते हैं। अनुभव और निरीक्षण और अवलोकन द्वारा सीखना, ये बात बिल्कुल ठीक है। अनुभव और निरीक्षण और अवलोकन द्वारा बच्चा सीखता है। सहचर्य अभ्यास करके भी सीखता है। सामूहिक विधियाँ एवं अनुकरण द्वारा सीखना, सूझबूझ और प्रयास एवं त्रुटि द्वारा भी सीखना। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है। जब बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चा पैदा होता है, तो उस समय जो शिशु बेबी का मस्तिष्क का वजन कितना होता है।
250 ग्राम यानी 250 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम या 500 ग्राम। ग्राम में दिया है, आपको बताना है कितने ग्राम होता है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा 500 ग्राम। 500 ग्राम क्या हो जाएगा? 500 ग्राम। कमेंट करके बताएंगे 500 ग्राम को किलोमीटर में क्या बोलते हैं, किलोग्राम में क्या बोलते हैं, सॉरी किलोग्राम में, आपको केजी में बताना है 500 ग्राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। सफलता से ही सफलता मिलती है, ये कथन किस नियम से संबंधित है? सफलता से ही सफलता मिलती है, ये कथन है ना, किसकी बात हो रही है? ये कथन की बात हो रही है। ये कथन किस नियम से संबंधित है? तत्परता, प्रभाव, अभ्यास या आंशिक क्रिया? तो किस नियम से ये संबंधित है? प्रभाव के नियम से संबंधित है। और थॉर्नडाइक महोदय ने कितने मुख्य नियम दिए हैं? थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए हैं? मैंने बताया भी है, 3 नियम, तत्परता, प्रभाव और अभ्यास, और 5 नियम गौड़ नियम दिए हैं। तो ये किस नियम से रिलेटेड है? प्रभाव के नियम से दिया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कार्ल चुंग ने व्यक्ति का विभाजन किस रूप में किया है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या उपरोक्त सभी? किसके अनुसार कहा जा रहा है? कार्ल युंग के अनुसार। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी इज़ द राइट आंसर। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी और उभयमुखी तीनों तरह से विभाजन किया है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कांट के अनुसार मानव मन में निम्न में से कौन सी शक्ति नहीं है? नहीं में पूछा जा रहा है कि कौन सी शक्ति नहीं है। नैतिक शक्ति, दर्शन शक्ति, निर्णय शक्ति, ज्ञान शक्ति। तो कौन सी शक्ति नहीं है? 11 का सही आंसर हो जाएगा दर्शन शक्ति नहीं है। कौन सी शक्ति नहीं है? दर्शन शक्ति नहीं है। दर्शन शक्ति, बी इज द राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गैंग एज किस अवस्था को कहा जाता है? बच्चा टोली बना के चलता है। गैंग एज किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या प्रौढ़ावस्था? किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। और कमेंट करके सभी भाई बहन बताएंगे बाल्यावस्था की एज क्या है, कब से कब तक बाल्यावस्था चलती है, क्योंकि मैंने कई बार पढ़ा भी दिया है वीडियो में। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किसने कहा है? 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किसने कहा है? कोल एवं ब्रूस के द्वारा, रॉस के द्वारा, सिगमंड फ्राइड के द्वारा, स्टेनले हॉल के द्वारा? तो किसके द्वारा कहा गया? रॉस के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? बी इज द राइट आंसर, रॉस के द्वारा। ये याद रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से बुद्धि परीक्षण के भाग हैं। बुद्धि परीक्षण की बात हो रही है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, या सी में कहा जा रहा है ए और बी दोनों सही है, और डी में कहा जा रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों बातें ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण होना चाहिए। सी इज़ द राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बुद्धि क्या है? बुद्धि के बारे में पूछा जा रहा है। बुद्धि क्या है? ज्ञानात्मक क्षमता या विचारात्मक क्षमता या अनुभव क्षमता या ये सभी? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा डी। डी का मतलब ज्ञानात्मक भी, विचारात्मक भी और अनुभवात्मक भी। डी इज़ द राइट आंसर। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बुद्धि मापन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बुद्धि मापन की बात हो रही है, सबसे पहले की बात हो रही है कि सबसे पहले बुद्धि मापन का प्रयोग किसने किया था? थॉर्नडाइक ने, अल्फ्रेड बिने ने, या गिलफोर्ड ने, या टर्मन ने? तो किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने किया था। बी इज़ द राइट आंसर, अल्फ्रेड बिने ने किया था। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अंकों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग करने का सुझाव किस नीति के द्वारा दिया गया है? 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अंकों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग करने का सुझाव किस नीति के द्वारा दिया गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा, भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा, बेसिक शिक्षा प्रणाली द्वारा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के द्वारा? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सूझ एवं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सूझ एवं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को
और किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत क्या इस नाम से जाना जाता है? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत क्या इस नाम से जाना जाता है? या आह अधिगम का सिद्धांत, या लास्ट है नैतिकता का सिद्धांत? तो किस नाम से जाना जाता है? आह अधिगम के सिद्धांत के नाम से भी इसको भी जाना जाता है, सूझ एवं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत। और कमेंट करके बताएंगे सभी भाई बहन सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया किसने है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा सिद्धांत थार्नडाइक का नहीं है? 3 यहाँ पर सिद्धांत हैं जो थार्नडाइक महोदय ने दिए हैं, जबकि एक नहीं दिया है, उस नहीं को पहचानना है। हर्ष एवं दुख का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ये किसने दिया है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? कमेंट करके बताएंगे। बाकी जो हर्ष एवं दुख का सिद्धांत थार्नडाइक के द्वारा है, अधिगम का सिद्धांत थार्नडाइक के द्वारा है, और संयोजनवाद का सिद्धांत थार्नडाइक के द्वारा दिया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कई विकल्पों में से एक बेहतरीन विकल्प को चुनने की क्षमता क्या कहलाती है? कई विकल्पों में से एक बेहतरीन विकल्प को चुनने की क्षमता क्या कहलाती है? आपके आईक्यू लेवल को चेक करेगा क्वेश्चन। नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कणा, नैतिक नियम, या नैतिक विकास? तो किसकी तरफ जाएंगे आप? बी को लॉक करेंगे, नैतिक तर्कणा। बी इज द राइट आंसर, नैतिक तर्कणा, नैतिक तर्कणा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा बालक का विकास समाज एवं संस्कृति के द्वारा होता है? बालक में ज्ञान का निर्माण स्वयं नहीं होता बल्कि समाज द्वारा होता है। ये बहुत ही अच्छी परिभाषा है, ठीक है, डबल स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है। चॉम्स्की के द्वारा ये डेफिनेशन, ये परिभाषा दी गई है, या जीन प्याजे के द्वारा, या वाइगोस्की के द्वारा, लास्ट देख लीजिए बंडूरा के द्वारा। तो ये किसके द्वारा ये परिभाषा दी गई है? वाइगोस्की महोदय के अनुसार ये परिभाषा दी गई है। और वाइगोस्की चॉम्स्की के द्वारा तो पेपर में अच्छा खासा पूछा जाता है, वाइगोस्की और चॉम्स्की से सीटेट में अच्छा पूछा जाता है। इन्होंने ही कहा था कि बालक का विकास समाज एवं संस्कृति के द्वारा होता है। बालक में ज्ञान का निर्माण स्वयं नहीं होता बल्कि वो समाज द्वारा सीखता है। वाइगोस्की समाज की बात बहुत ज़्यादा ही करते हैं। बाईस नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम के संबंध में सही कथन को चुनिए। अधिगम के बारे में सही कथन को चुनना है। अधिगम सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। क्या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का होता है? अधिगम के लिए व्यक्ति को स्वयं प्रयास करना चाहिए। अधिगम बालक की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। अधिगम के पक्ष संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक और संवेगात्मक होते हैं। आगे देख लेते हैं 22 में। ए में कहा जा रहा है 1, 3, 4 सही होगा, या 1, 2, 3, 4 सही होगा, या केवल 1 और 4 सही होगा, या केवल 2 और 3 सही होगा। तो क्या सही होगा 22 का? 22 का 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 सभी ठीक हो जाएंगे। दोबारा देख लीजिए इसको। अधिगम सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है, बिल्कुल बात ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। अधिगम के लिए व्यक्ति को स्वयं प्रयास करना पड़ता है, सीखने के लिए खुद ही प्रयास करना पड़ता है। अधिगम बालक की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है, ये भी बात ठीक है। और अधिगम के पक्ष संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक होते हैं। ये चारों पॉइंट ठीक थे। बी इज़ द राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पर गलत बताना है, कौन सा युग्म गलत है। 3 सही है और 1 गलत है, उस गलत को बताना है। तूफान की अवस्था क्या किशोरावस्था को कहा जाता है? मूर्त चिंतन की अवस्था क्या बाल्यावस्था को कहा जाता है? समूह की अवस्था प्रौढ़ावस्था को कहा जाता है? शारीरिक विकास की तीव्रता क्या शैशवावस्था को कहा जाता है? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा, समूह की अवस्था प्रौढ़ावस्था को कहा जाता है। ये बात गलत है और गलत ही पूछा जा रहा है, तो सी इज़ द राइट आंसर। जबकि तूफान की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। मूर्त चिंतन की अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है। शारीरिक विकास की तीव्रता शैशवावस्था को कहा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, व्यवहारवाद विचारधारा के जन्मदाता कौन है? किसकी बात हो रही है? व्यवहारवाद की बात हो रही है।
विलियम जेम्स, जेबी वॉटसन, स्किनर, सिगमंड फ्राइड। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा जेबी वॉटसन। बी इज द राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। बच्चों को दंड देकर सीखना, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। अधिक अंक वाले बच्चों को पुरस्कार देना, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, कमज़ोर बच्चों को घर भेज देना। ऐसा भी नहीं करेंगे कि कमज़ोर बच्चों को, अब बी और सी में से एक आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा सबसे बढ़िया और पॉजिटिव लंबा आंसर, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करेंगे। सी इज़ द राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मिड डे मील का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है। पहले क्या नाम था, मिड डे मील, और अब क्या कर दिया गया है, प्रधानमंत्री पोषण योजना, प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना, प्रधानमंत्री सकल उत्पाद योजना, प्रधानमंत्री शैक्षिक योजना। तो क्या कर दिया गया है, 26 के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री पोषण योजना का नाम दे दिया गया है। ए इज़ द राइट आंसर। मिड डे मील अब नहीं है, प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से मिड डे मील को जाना जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रचनावाद के संबंध में सही विकल्प की पहचान कीजिए। रचनावाद की बात हो रही है। सामाजिक रचनावाद वाइगोस्की मानते हैं, संज्ञानात्मक रचनावाद जीन प्याजे मानते हैं। ए और बी दोनों बातें जो ऊपर कही जा रही हैं क्या वो सही हैं, और डी में कहा जा रहा है केवल बी सही है। 27 का सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों बातें सही हैं, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। सामाजिक रचनावाद वाइगोस्की मानते हैं, संज्ञानात्मक रचनावाद जीन प्याजे मानते हैं। बिल्कुल ठीक बात है ये, और सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन गेस्टाल्टवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। किसकी बात हो रही है, गेस्टाल्टवादी की बात हो रही है। 3 यहाँ पर संबंधित हैं जबकि एक नहीं है, वो आपको बताना है। कोहलर, कोफ्फा, बर्दिमर, ये तीनों गेस्टाल्टवादी से संबंधित हैं जबकि स्किनर महोदय गेस्टाल्टवादी से नहीं है। डी इज़ द राइट आंसर। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानवतावाद सिद्धांत किसने दिया था। मानवतावाद सिद्धांत किसने दिया था। अब्राहम मैस्लो ने, स्किनर ने, पावलोव ने, या इनमें से कोई नहीं। तो किसने दिया था, अब्राहम मैस्लो ने दिया था। ए इज़ द राइट आंसर। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर, थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार कितने प्रकार हैं। थार्नडाइक महोदय के अनुसार मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या उपरोक्त सभी। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी इज़ द राइट आंसर। और सभी लोग कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचाएंगे। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।